हाँ जी बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग, ठीक हो? ओके जी, कंफर्मेशन आ गई साथ में। थैंक यू सो मच जी। जी सैफ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैम आज जुम्मा है तो मुझे ये कहना था कि 10 मिनट पहले क्लास ऑफ कर हाँ बेटे दीजिएगा बिल्कुल, मुझे याद काइंडली। है। मुझे याद है, सर कयूम ने भी याद करवा दिया। बिल्कुल बेटे। ओके, थैंक यू। वेलकम। फ्राइडे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग सिस्टम अब हमने स्टार्ट लेने। कॉस्टिंग सिस्टम में हम बात कर रहे थे, स्टार्ट लेंगे सबसे पहले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। बेटे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम में हम जॉब वाइज, कस्टमर के ऑर्डर वाइज कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं और जॉब के अकाउंट्स ओपन करते हैं। जितने भी कस्टमर के ऑर्डर के अकाउंट्स होते हैं या जॉब अकाउंट्स होती हैं या बैच अकाउंट्स होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है? जस्ट लाइक WIP अकाउंट। देखो, हमने कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन में ये बात सीखी है कि जनाब जो जो कॉस्ट हमने यूनिट्स को चार्ज करनी है, वो कॉस्ट उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के अकाउंट से निकल के WIP के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। WIP के अकाउंट में कॉस्ट के ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि जनाब कॉस्ट यूनिट्स को चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉस्ट की एक्यूमुलेशन जॉब वाइज, ऑर्डर वाइज करनी है और हर जॉब के लिए, हर ऑर्डर के लिए एक अलग से अकाउंट बनता है। वो अकाउंट को, उस अकाउंट को आपने कॉस्ट चार्ज करनी है, उस ऑर्डर को, उस जॉब को आपने कॉस्ट चार्ज करनी है और वो जो अकाउंट बनता है जस्ट लाइक WIP अकाउंट बनता है। देखिए WIP अकाउंट जो हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है, उसका फॉर्मेट कैसा था कि देखिए जनाब हम क्या करते हैं, WIP आपका इन्वेंट्री अकाउंट है। बिगनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा, क्लोजिंग बैलेंस हमारा इसका किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे। अब आप यहाँ पे इसे WIP का नाम देने की बजाय जॉब अकाउंट नंबर का नाम दे दो। अब WIP अकाउंट की या जॉब अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या होता है बेटे? वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि आपने इस जॉब को चार्ज करने हैं, इस अकाउंट को चार्ज करने हैं, वो तमाम एक्सपेंसेस इस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। सेम वैसे ही जिस तरह प्रीवियस चैप्टर में ये अकाउंट बनाया जनाब, मटेरियल इसकी डेबिट साइड पे क्या क्या लिखते आए हो? मटेरियल एक्चुअल में जितनी कॉस्ट चार्ज हो चुकी वो डेबिट होती थी, एक्चुअल में जितनी लेबर कॉस्ट चार्ज हो चुकी है, इंकर्ड हो चुकी है, वो हम ट्रांसफर करते थे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो FOH अकाउंट से होते हुए यूनिट को चार्ज होते थे और वो कौन से वाले थे? एब्जॉर्ब्ड वाले। तो FOH की कॉस्ट बेटे जब भी हम चार्ज करेंगे, चाहे यूनिट को चार्ज करें, डिपार्टमेंट को चार्ज करें, ऑर्डर को चार्ज करें, जॉब बैच को चार्ज करें, वो हमेशा एब्जॉर्ब्ड होगी। अब जनाब मैक्सिमम डेबिट साइड पे ये इंफॉर्मेशन आएगी और सेम वही जर्नल एंट्रीज होंगी जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके। सिर्फ फर्क क्या है, हम WIP अकाउंट के साथ उस जॉब का स्पेसिफिक टाइटल लिखेंगे, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3। अब जिन जॉब्स पे वर्किंग हो रही है तो जनाब उन पे अब तक जितना एक्सपेंस चार्ज हो चुका है वो इस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। अगर ये जॉब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इनकम्प्लीट रही, आपने काम स्टार्ट किया लेकिन ये जॉब, ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सका, तो जनाब वो सारे का सारा WIP का क्लोजिंग बैलेंस होगा। और वो जॉब्स जिनको आप कंप्लीट कर चुके हो और उस जॉब पे जितनी कॉस्ट हम चार्ज कर चुके हैं, उनका क्लोजिंग बैलेंस होने की बजाय क्या होगा कि जनाब जो जॉब्स कंप्लीट हो जाती हैं और आप अपने कस्टमर को फॉरवर्ड कर देते हो, उनकी कॉस्ट WIP के अकाउंट से निकलेगी फिनिश गुड्स में, या फिर डायरेक्टली हम CGS के अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर देंगे। अब आपकी WIP अकाउंट की अगर बात करें तो जनाब WIP में कॉस्ट कब तक रहेगी, जब तक जॉब आपकी इनकम्प्लीट है। तो जनाब अगर जॉब्स आपकी स्पेसिफिक जॉब्स इनकम्प्लीट हैं तो वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। अगर ये जॉब्स कंप्लीट हो गई हुई हैं तो आप क्या करोगे, इनकी कॉस्ट को फिनिश गुड्स के अकाउंट और फिनिश गुड्स के अकाउंट से CGS के अकाउंट की तरफ ले जाओगे। कुछ क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करता है कि जनाब उसे फिनिश गुड्स से CGS की तरफ ले जाने की बजाय डायरेक्टली जॉब अकाउंट से, जो क्योंकि हम कस्टमर से ऑर्डर पहले ले चुके हैं, इन्वेंट्री तो पाइल अप होनी नहीं है,
तो आपने पहले कस्टमर से ऑर्डर लिया, उस पर काम स्टार्ट किया, काम जैसे ही कंप्लीट हुआ आपने जनाब वो गुड्स फॉरवर्ड कर देनी है अपने कस्टमर को। इसलिए यूजुअली क्या किया जाता है, जो जॉब्स कंप्लीट हो गई उनकी कॉस्ट को फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर करने की बजाय हम सीजीएस के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी सारा मेथड वैसे ही है जिस तरह हम पहले पढ़ चुके। देखिए जनाब, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपनी बुक्स में पहले एक सिंपल सी एग्जांपल है, बड़ी डिटेल में उसने सॉल्व की हुई है, हम उसे पहले डिस्कस करेंगे। उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स गिवन है। उसके लिए आप आइए अपनी बुक्स में पेज नंबर 156 पे, आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 156 पे आइए। एग्जाम्पल है 3, उसमें 3 जॉब से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन है और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गिवन है जो कि किसी भी क्वेश्चन में वो दे सकता है आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पहले इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व हो गई तो जनाब इसकी सारी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी और प्रीवियस चैप्टर का जो क्वेश्चन मिस्टेकनली इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर में प्रिंटेड है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी बुक्स में पेज नंबर 156 पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, जनाब इसे डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल में जनाब 3 जॉब से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जॉब नंबर 503, 402 एंड 607। अब जनाब जब हम कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं एट दैट टाइम ही हम कस्टमर से कितनी उस ऑर्डर के एंगेजमेंट प्राइस चार्ज करेंगे ये पहले ही फाइनलाइज कर ली जाती है। तो जनाब आपको 3 ऑर्डर्स मिले हैं इस स्पेसिफिक मंथ ऑफ जून में। तो जनाब जॉब नंबर 503 जिस कस्टमर का ये ऑर्डर है आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फाइनलाइज की 500,000, सेकंड जॉब के लिए 9,80,000 और थर्ड जॉब के लिए जनाब आपने 600,000 की प्राइस को फाइनलाइज किया। अब जॉब से जब स्टार्ट होती है तो बेटे कस्टमर से निगोशिएशन जब होती है उस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी फाइनलाइज हो जाती है और ये जॉब कितने टाइम पीरियड में हम कंप्लीट करके अपने कस्टमर को फॉरवर्ड कर देंगे ये भी फाइनलाइज हो जाता है। तो देखिए जॉब वाइज उसने बताया हुआ है कि जॉब नंबर जो है 503 उस पे काम हमने 3 मई को स्टार्ट किया था, जॉब नंबर 402 पे 2 अप्रैल को काम स्टार्ट किया था। इसका मतलब है कि जून से पहले इन पे काम स्टार्ट हो चुका था। जून से पहले काम स्टार्ट होने का मतलब ये है कि प्रीवियस मंथ में इन पे कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी। हम जून के मंथ को सॉल्व कर रहे हैं तो वो ऑर्डर्स, वो जॉब्स जिन पे ऑलरेडी काम हो चुका हुआ है उन पे कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी है वो बेटे आपके जॉब अकाउंट या WIP अकाउंट का बिगिनिंग बैलेंस होगा। और जो आपकी जॉब 3 है, जॉब नंबर 607 जिसके लिए आपने कस्टमर से प्राइस फाइनलाइज की है 600,000, इस पे काम स्टार्ट हुआ है दिस मंथ 7 जून को। तो जनाब इसका मतलब है प्रीवियस मंथ में कोई काम नहीं हुआ, कोई कॉस्ट चार्ज नहीं हुई। तो जब हम जॉब नंबर 607 का अकाउंट ओपन करेंगे तो बेटे यहाँ पे कोई भी बिगनिंग बैलेंस नहीं होगा। जॉब्स कब तक कंप्लीट होंगी जनाब, आपकी जो जॉब नंबर है 503 वो 25 जून को कंप्लीट हो चुकी जून के मंथ में। इस पे जितनी एक्सपेंस इंकर्ड हो चुका होगा 3 मई से लेकर 25 जून तक वो सारी की सारी कॉस्ट हम ट्रांसफर कर देंगे फिनिश गुड अकाउंट के थ्रू CGS में। बट बेटर इज दैट, पहले भी बात की कि बेहतर है क्योंकि ऑर्डर पहले से ले लेते हैं, हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए गुड्स को स्टोर नहीं करना पड़ता है, प्रोडक्शन जैसे ही कंप्लीट होती है हम कस्टमर को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसलिए CGS अकाउंट में भी डायरेक्टली ले जाओगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा। जॉब नंबर 402 स्टिल इनकम्प्लीट है, इसलिए इन पे जितनी भी कॉस्ट इस अकाउंट में डेबिट साइड पे एक्यूमुलेट हो चुकी होगी वो बेटे इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। इसी तरह जॉब नंबर 607 वो जून में ही आपने उस पर काम स्टार्ट किया, जून के मंथ में कंप्लीट कर लिया, इसका WIP का अकाउंट बनाएंगे तो नो बिगनिंग बैलेंस नो क्लोजिंग बैलेंस। जितनी कॉस्ट जून के मंथ में इंकर्ड हुई वो सारी की सारी गुड्स आपने सेल कर दी हुई है, वो कॉस्ट आपके CGS के अकाउंट में ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट में चलते हैं जनाब, ओपनिंग WIP का टाइटल यूज किया हुआ है। ओपनिंग WIP का टाइटल उन जॉब्स के लिए होगा जिन पे काम हमने प्रीवियस मंथ में कर लिया हुआ है। हमारा करंट मंथ जून है तो जनाब 2 जॉब्स जो हैं जून से पहले स्टार्ट हो चुकी थी, तो देखिए वो जॉब्स हैं 503 एंड 402। वो क्योंकि जून से पहले स्टार्ट हो चुकी हैं उन पे कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी है। कितनी हो चुकी है ये उसने आपको डिटेल बताई हुई है कि जनाब आपने टोटल 39,800 की कॉस्ट चार्ज कर चुके हुए हो प्रीवियस मंथ में 503 जॉब पे और 402 जॉब पे 72,640 की कॉस्ट इंकर्ड ऑलरेडी हो चुकी हुई है।
तो जनाब ये इनके ओपनिंग बैलेंसेस हैं जो कि इन अकाउंट्स की डेबिट साइड पे हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट में है मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर। करंट मंथ में, जून के मंथ में फर्दर कितना मटेरियल चार्ज हुआ, फर्दर कितनी लेबर कॉस्ट इंकर्ड हुई, फर्दर एक्सपेंसेस कितने हैं, वो डिटेल उसने बताई हुई है। तो जनाब जून के मंथ में मटेरियल एक्स और वाई उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी इन रिस्पेक्टिव जॉब पे चार्ज हुई, इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स की डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। यहाँ क्वांटिटी दी हुई है, हमें वैल्यू लिखनी है। वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मटेरियल एक्स और वाई का रेट दिया हुआ होगा, हम मल्टीप्लाई करके जॉब्स को चार्ज कर देंगे। अब जनाब मटेरियल भी उसने दो तरह का बताया हुआ है, दो तरह का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। इसी तरह लेबर कॉस्ट ग्रेड ए और ग्रेड बी, उनके लेबर आवर्स बताए हुए हैं। लेबर कॉस्ट हमने किस तरह चार्ज करनी है कि जनाब पर आवर रेट गिवन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लेबर कॉस्ट आएगी जो कि जॉब्स की डेबिट साइड पे हम चार्ज कर देंगे। अब फर्दर डिटेल देता है नेक्स्ट पेज पे कि जनाब इनके रेट्स क्या थे। जो मटेरियल एक्स है जनाब उसका पर केजी रेट है 220, वाई का 500। इसी तरह ग्रेड ए और ग्रेड बी के वर्कर को हम कितना पर आवर रेट दे रहे हैं वो गिवन है। अब जहां तक बात आती है बेटे एफओएच की, वो एब्जॉर्ब करवाए जाते हैं। एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमें रेट चाहिए, तो देखिए रेट क्वेश्चन में वेरिएबल का रेट दिया हुआ है, फिक्स का नहीं दिया हुआ है। रेट मीन OAR उनके। तो वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है, ये 300 पर आवर है। तो इसका मतलब है ये 1 घंटे का दिया हुआ है। जॉब वाइज वेरिएबल एफओएच कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन्हें आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल एफओएच कॉस्ट आ जाएगी। जहां तक बात है फिक्स एफओएच की, तो देखिए फिक्स एफओएच के बारे में भी वो ये कहता है कि जनाब आपने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाना है यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो जनाब उसके लिए OAR फाइंड आउट करने के लिए बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट 1,60,000 की और बजटेड लेबर आवर्स आपको 500 के गिवन है। हम 160 को 500 से डिवाइड करेंगे, फिक्स एफओएच का रेट आ जाएगा पर आवर, और जो जॉब वाइज आवर्स दिए हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जॉब वाइज हमारे पास फिक्स एफओएच भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक्चुअल फिक्स एफओएच क्वेश्चन में गिवन है 1,61,000। बेटे हमने जॉब को हमेशा जो कॉस्ट चार्ज करनी है, आपकी स्लाइड पे भी शो हो रही है, वो हमेशा एब्जॉर्ब कॉस्ट चार्ज करनी है। और एक्चुअल और एब्जॉर्ब कॉस्ट का जो डिफरेंस अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है, ये हम जॉब वाइज कैलकुलेट नहीं करते, ओवरऑल फैक्ट्री वाइज कंपनी वाइज फाइंड आउट करते हैं। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट्स जॉब अकाउंट्स में नहीं होती, ओवरऑल जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं वहां उनको एडजस्ट किया जाता है। किस तरह, जिस तरह हमने जनाब कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है। तो वो चीजें यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी। कंपनी नीडेड टू हायर अ स्पेशल मशीन फॉर जॉब नंबर 402 एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 इन द करंट मंथ। इन्होंने जनाब मशीन हायर की है स्पेसिफिकली एक खास जॉब के लिए। अब बेटे ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो स्पेसिफिकली किसी खास ऑर्डर के लिए, खास जॉब के लिए किए जाते हैं, वो हमेशा डायरेक्ट होते हैं, वो हमेशा स्पेशल होते हैं, और वो जिस जॉब का एक्सपेंस होता है उससे चार्ज कर दिया जाता है। आपने ये मशीन को हायर किया जॉब नंबर 402 के लिए, तो मटेरियल लेबर और एब्जॉर्ब एफओएच के अलावा हम ये एक्सपेंस भी उसे चार्ज कर देंगे। 20 kg of raw material were returned to store on completion of the job number 607। जरा जॉब नंबर 607 की डिटेल पे चलते हैं। तो देखिए वहां पे वो क्या बता रहा है कि 900 kgs मटेरियल एक्स के इशू हुए थे फॉर जॉब नंबर 607, उसमें से 20 वापस हो गए। इसका मतलब है कि 880 kgs यूज हुए हैं फॉर जॉब नंबर 607। अब हमने जितने केजीज यूज हुए हैं 880, उन्हीं की कॉस्ट उस जॉब को चार्ज करेंगे फॉर इंटरनल प्रॉफिट रिपोर्टिंग पर्पसेस। अब यहाँ पे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी गिवन है। वो कहता है कि इंटरनल प्रॉफिट रिपोर्टिंग पर्पस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी आपको ऐड करने आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करने हैं। कितना, एट द 20% एट द कंप्लीशन ऑफ द जॉब। उन जॉब्स को बेटे देखो ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है रिलेटेड विद द सेलिंग ऑफ गुड्स। जब यूनिट्स कंप्लीट हो जाता है, ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और फाइनली ऑर्डर आप हैंड ओवर कर रहे हो अपने कस्टमर को, उस टाइम में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज की जाती है। तो इसलिए जितना सीजीएस में बैलेंस एक्यूमुलेट हो चुका होगा, जितनी कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी होगी उन जॉब्स की जिनको आप कंप्लीट कर चुके हो,
उनको नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करनी है। और कितनी? 20%। कौन सी कॉस्ट का? सीजीएस कॉस्ट का। सीजीएस में कौन सी कॉस्ट आती है? प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखो मैं अपनी बात को फिर से सम अप करती हूँ, डिफरेंट एंगल से आपको बताती हूँ। वो जॉब्स जो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, आपने क्या करना है, उनको कंप्लीट करने पे जितनी कॉस्ट चार्ज हो चुकी, विच कॉस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट। आपने उसका 20% लोगे, वो आपके पास नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, वो उसमें ऐड करोगे, आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी। अब टोटल कॉस्ट में से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो उस स्पेसिफिक जॉब पे कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, हम ये भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करें या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करें, जिस जॉब को जो भी कॉस्ट आपने चार्ज करनी है उसकी डेबिट साइड पे चार्ज करनी है। अब चार्ज कौन सी कॉस्ट करें? एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंस का उसने रेट दिया हुआ है कि जितना सीजीएस है उसका 20% चार्ज करें, ये भी आपके पास एब्जॉर्ब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। लेकिन एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,30,000। एक्चुअल में टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आपको जो दी हुई है वो 1,30,000 है। आपने जिस तरह फिक्स एफर्ट की अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की कैलकुलेशन करते हो, सेम इसी तरह आपने बेटे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करना और डायरेक्टली उसे इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देना है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की कोई भी एडजस्टमेंट हम कस्टमर को चार्ज नहीं करते, उनके अकाउंट को, उनके ऑर्डर को चार्ज नहीं करते। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? उसने टास्क वाइज आपको समझाया हुआ है, पहले में तो उसने रिसोर्सेज का शेड्यूल बनाया हुआ है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम इसकी डायरेक्टली रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तीनों जॉब्स के अकाउंट्स बनाते हैं और उसके बाद जर्नल एंट्रीज पर बनाते हैं। तो चलिए तीनों जॉब्स के इसी तरह के अकाउंट्स आप भी ओपन कीजिए, मैं भी ओपन करती हूँ। तो जनाब सबसे पहले जॉब नंबर आपके पास है 503। पहले एक अकाउंट कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखो जनाब, जॉब नंबर 503 की बात है। इस पे जून से पहले काम स्टार्ट हो चुका था। 3 मई में हमने इस पे काम स्टार्ट किया, 25 जून को ये कंप्लीट हो गया। अब 3 मई, जून से पहले इस पे काम हो रहा था, इसका मतलब है जून से पहले इस पे कॉस्ट चार्ज हो चुकी हुई है। तो जितनी कॉस्ट ऑलरेडी जून के मंथ से पहले चार्ज हो चुकी है वो इस अकाउंट का बिगनिंग बैलेंस होगा, जो कि उसने क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 39,800। वो जनाब हम यहाँ बिगनिंग बैलेंस बनाएंगे। 39,800 इस जॉब का ब्रॉड डाउन बैलेंस है जनाब, बिगनिंग बैलेंस है। आफ्टर देन जनाब कितनी कॉस्ट चार्ज की? मटेरियल चार्ज हुआ है एक मटेरियल चार्ज हुआ है जनाब X और दूसरा मटेरियल चार्ज हुआ है Y। X कितना यूज हुआ है उसकी क्वांटिटी दी हुई है 200 kgs फॉर X और Y के 400 kgs यूज हुए हैं। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और रेट देखिए उसने नेक्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है कि जनाब 220 रेट है X का और Y के 1 kg का रेट कितना है जनाब? 500। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी चार्ज हुई? 200 इंटू 220, ये है बेटे हमारे पास 44,000। नेक्स्ट में 400 इंटू 500, ये है बेटे हमारे पास 400 इंटू 500, ये मेरे पास आ रही है 200,000। 200 इंटू 220, फर्स्ट वन 44,000। जी, मटेरियल कॉस्ट चार्ज की, उसके बाद हम चलेंगे लेबर कॉस्ट की तरफ। लेबर कॉस्ट भी दो डिफरेंट डिपार्टमेंट से चार्ज हो रही है। डिपार्टमेंट ए कैटेगरी के वर्कर्स ने भी काम किया और बी ग्रेड वर्कर्स ने भी काम किया है। कितना काम किया है? 60 आवर्स एंड 25 आवर्स। और जनाब हम इन ग्रेड वर्कर्स को क्या रेट पे कर रहे हैं? नेक्स्ट पेज पे देखो गिवन है। ग्रेड ए के वर्कर्स को हम पे कर रहे हैं 250 और बी को हम पे कर रहे हैं 400। आई थिंक ये यस 400 ग्रेड बी के वर्कर्स को लेबर कॉस्ट पे की जा रही है पर आवर। तो जनाब कॉस्ट कितनी चार्ज हुई? 60 इंटू 250, ये हमारे पास आ रहा है 15,000। 25 इंटू 400, ये आपके पास है 10,000।
दीजिए लेबर कॉस्ट भी चार्ज की। अब चार्ज करेंगे वेरिएबल एफओएच को, और उसका देखो बेटे वो रेट क्या दे रहा है, वो रेट दे रहा है आपको 300 पर आवर। तो जितने आवर्स हैं उन्हें 300 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आवर्स कितने हैं, 60 आवर्स हैं ग्रेड ए के वर्कर्स के, और ग्रेड बी के वर्कर्स के आवर्स हैं 25। तो ये कितने हुए टोटल आवर्स 85। तो उनका रेट कितना है, सेम है 300, उनसे मल्टीप्लाई किया। सो 85 इंटू 300 ये हमारे पास आता है 25,500। वेरिएबल एफओएच के बाद बेटे हमें क्या चार्ज करना है, सेम इसी तरीके से फिक्स एफओएच चार्ज करनी है। तो फिक्स एफओएच से रेलेवेंट देखो तो रेट नहीं दिया हुआ, वो हम खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत इजी है उसको कैलकुलेट करना। बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट मेरे पास है 1,60,000 डिवाइडेड बाय बजटेड ओवर बजटेड लेबर आवर्स दिए हुए जो कि हैं 500, डिवाइड किया तो देखें फिक्स एफओएच का रेट आ रहा है 320। ये भी क्योंकि आवर्स पे डिपेंड कर रहा है तो टोटल आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आवर्स लेने टोटल, जब क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ है कि कौन से आवर्स नहीं, ग्रेड ए के या बी के, तो इट मींस कि वो टोटल कह रहा है तो आपने टोटल ले लेने। सो 85 मल्टीप्लाइड बाय 320 किया, ये बेटे आपके पास आता है 27,200 की फिक्स एफओएच हमने इस जॉब को एब्सॉर्ब करवा दी। अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करें या नहीं करें, ये डिपेंड करेगा कि जनाब ये जॉब कंप्लीट हुई या नहीं हुई। अगर ये जॉब कंप्लीट हो गई तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी हम इसे चार्ज करेंगे। तो जनाब 503 की डिटेल में देखिए वो कहता है कि कमेंस्ड के बाद कंप्लीटेड की डिटेल में बता रहा है कि 25 जून को ये जॉब हमने कंप्लीट कर ली हुई है। जो जॉब्स कंप्लीट हो जाती हैं हमने उसकी कॉस्ट को ट्रांसफर करना है, और उस पर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हमने कितनी चार्ज करनी है, देखो 20% लेना है सीजीएस का। तो अब ये भी कॉस्ट चार्ज होनी है, तो यहां हम डेबिट साइड पे चार्ज कर देंगे एडमिन कॉस्ट के नाम से। कितना लेना है, उसने कहा 20% लेना है, किस कॉस्ट का, सीजीएस कॉस्ट का। तो सीजीएस में कौन सी कॉस्ट आएगी, सारी कॉस्ट, क्योंकि ये सारी की सारी कॉस्ट चार्ज हुई है तो ये जॉब कंप्लीट हुई है। तो वो सारी की सारी कॉस्ट देखो मेरे पास आती है 39,800 प्लस 44,000 प्लस 200,000 प्लस 10,000 प्लस 25,500 प्लस किया 27,200। तो जनाब मेरे पास इस वक्त जो सीजीएस की कॉस्ट आ रही है 3,61,500 आ रही है। बेटे इसका लेंगे 20%, ये मेरे पास आती है 72,300। तो जनाब अब कितनी कॉस्ट हो चुकी आफ्टर चार्जिंग नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये मेरे पास हो चुकी है, प्लस किया 3,61,500। तो इस जॉब पे 4,33,800 की कॉस्ट चार्ज हुई टोटल। तो ये जॉब कंप्लीट होकर कस्टमर को फॉरवर्ड हो गई। अब देखें इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, टोटल कॉस्ट ये ट्रांसफर की 4,38,800। तो अब इसकी कॉस्ट हम जनाब सीजीएस के अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट जॉब का अकाउंट बनाएंगे और उसे भी कंप्लीट करेंगे। जी असद, जी वालेकुम अस्सलाम मैम। ये एडमिन कॉस्ट में 361500 कहां से आया? कौन सा एडमिन कॉस्ट का 36 वो कहता है कि सीजीएस का सीजीएस की कॉस्ट निकालो, सम अप करो अब तक जितनी कॉस्ट चार्ज हो चुकी है। ये देखो टोटल करो इसको 39,800 प्लस 4 हाँ 39,800 44,200,000 पॉसिबल है मेरा टोटल गलत तो मेरे पास टोटल ये आ रहा है अदर देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। मैं मुझे पता नहीं था कहां से, मैं देख टोटल कर लेता हूं। ओके हो गया, यस मैम। ठीक है। तो बेटे इसी तरह अब हम नेक्स्ट जॉब को का अकाउंट ओपन करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। नेक्स्ट जॉब टाइटल इज 402।
जॉब नंबर 402। इसमें भी देखो बेटा, आपके पास जॉब नंबर 402 की बात करें तो जनाब इस पे भी क्योंकि 2 अप्रैल से काम स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि जनाब इसकी भी प्रीवियस मंथ की कॉस्ट होगी, और जो कि गिवन है 72,640। ये इसका ब्रॉड डाउन होगा, ब्रॉड डाउन ट्रांसफर किया, उसके बाद इस पे जितनी अब तक कॉस्ट चार्ज हो चुकी हुई है तो वो यहां लिख देते हैं, मटेरियल एक्स एंड वाई, लेबर फ्रॉम ग्रेड ए एंड ग्रेड बी वर्कर, फिर इसको वेरिएबल एफओएच चार्ज होगी, फिर हम इसको फिक्स एफओएच चार्ज करेंगे, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज होगी या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि जनाब ये कंप्लीट हुई या नहीं कंप्लीट हुई। तो इसमें लिखा हुआ है नॉट कंप्लीटेड, तो हम उसको चार्ज नहीं करेंगे। अब देखिए जनाब एक्स और वाई की बात करते हैं। जनाब मटेरियल एक्स और वाई हमने कितना इशू किया, 800 एंड 600 केजीज। रेट से मल्टीप्लाई करके जो टोटल कॉस्ट आएगी वो यहाँ मैं मेंशन करूंगी। तो जनाब मटेरियल एक्स का रेट 220 और मटेरियल एक्स के कितने केजीज यूज हुए, 800 मल्टीप्लाई किया, ये कॉस्ट मेरे पास आ रही है 1,76,000। इसी तरह मटेरियल वाई का देखते हैं बेटे, 600 केजीज यूज हुए हैं और रेट हमारे पास कितना है 500, तो ये हमारे पास आता है 300,000। इसी तरह बेटे ग्रेड ए और बी के वर्कर्स की बात करें, ग्रेड ए वर्कर्स ने 120 घंटे काम किया इस ऑर्डर पे और हमने उनको 1 घंटे का रेट पे किया 250, ये मेरे पास आता है 30,000। ग्रेड बी की बात करें तो ग्रेड बी के वर्कर्स जो हैं बेटे उन्होंने काम किया है 100 आवर्स और ग्रेड बी के वर्कर्स को हम पे कर रहे हैं 400, तो ये हमारे पास बना 40,000। हमारे जनाब वेरिएबल एफओएच का रेट है फॉर ऑल जॉब्स 300 पर आवर, वो पर आवर है तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटे टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, 120 प्लस 100, ये बनते हैं 220 मल्टीप्लाइड बाय रेट जो कि है क्वेश्चन में गिवन 300, ये बनता है बेटे हमारे पास 66,000। फिक्स एफओएच का रेट बेटे हमने फाइंड आउट किया था 320, इसे भी 8 से मल्टीप्लाई करना था, तो 8 से हमारे पास इस जॉब के 220, सो 220 मल्टीप्लाइड बाय 320, ये हमारे पास आता है 70,400। तो ये फिक्स एफओएच भी चार्ज कर दी। इसके अलावा देखो वो क्वेश्चन में बता रहा है कि जनाब आपने इस जॉब के लिए स्पेसिफिकली एक जो मशीन है वो हायर की है, उसकी कॉस्ट भी हम यहाँ चार्ज कर देंगे जिसकी प्राइस है 5,000। मशीन हायर चार्जेस वो भी चार्ज कर दिए। अब देखें ये जॉब कंप्लीट नहीं हुई इसलिए नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हम इसको चार्ज नहीं कर रहे और ना ही इसकी कॉस्ट को सीजीएस में ट्रांसफर कर रहे हैं, बल्कि जितनी कॉस्ट चार्ज हो चुकी वो इस स्पेसिफिक जॉब अकाउंट, इस स्पेसिफिक WIP अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो देखते हैं कि जनाब कितनी चार्ज हुई, हम सम अप करते हैं। जी ये 476,000 हो जाएगा और वो है 72,640। ये बेटे मेरे पास टोटल आ रहा है 760040, 760040। देखिए ये क्या हुआ, जॉब इनकम्प्लीट थी इसलिए इसमें जितना भी बैलेंस था वो बेटे मैंने इस स्पेसिफिक अकाउंट में रहने दिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट में बनाएंगे जॉब नंबर 607 का अकाउंट। जॉब नंबर 607, क्योंकि इस पे काम करंट मंथ में स्टार्ट किया तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, करंट मंथ में जितनी कॉस्ट चार्ज हो चुकी जस्ट वो इस अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। मटेरियल इसमें सिर्फ यूज हुआ है एक्स। लेबर कॉस्ट की बात करें
तो जनाब चलें पहले मटेरियल एक्स को सॉल्व करते हैं। देखें जनाब इस जॉब के लिए जो मटेरियल की क्वांटिटी इशू हुई थी मटेरियल एक्स की वो 900 केजीज थे, लेकिन उसमें से बताया जा रहा है कि 20 केजीज रिटर्न हो गए। इसका मतलब है कि कितने केजीज यूज हुए, बना जनाब इस जॉब पे 880 केजीज यूज हुए हैं और 1 केजी का रेट कितना है 220। मल्टीप्लाई करेंगे 880 को 220 से, तो इसका मतलब इस जॉब को जो मटेरियल कॉस्ट चार्ज हुई वो 1,93,600 चार्ज हुई। लेबर कॉस्ट की बात करें तो जनाब दोनों ग्रेड के वर्कर्स ने इस जॉब पे काम किया है, तो दोनों ग्रेड के जो वर्कर्स हैं उनकी कॉस्ट हम इस अकाउंट को चार्ज करेंगे। तो जनाब ए ग्रेड के वर्कर्स ने 150 आवर्स काम किया है और हम उनको रेट पे कर रहे हैं 250, तो इसलिए 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, ये हमारे पास आता है 37,500। ग्रेड बी के वर्कर्स ने जनाब 20 आवर्स काम किया है और ग्रेड बी के वर्कर्स को हम रेट पे कर रहे हैं 400 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आता है 8,000 की कॉस्ट। वेरिएबल एफओएच को चार्ज करते हैं। वेरिएबल एफओएच का बेटे रेट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 को मल्टीप्लाई करना है लेबर आवर्स से और टोटल लेबर आवर्स फॉर दिस जॉब वो हमारे पास है 170 से मल्टीप्लाई किया, ये बेटे मेरे पास आता है 51,000। फिर उसके बाद फिक्स एफओएच की तरफ चलें तो जनाब उसका रेट था 320, मल्टीप्लाई करेंगे आर्स से और आर्स कितने हैं 170, तो जनाब फिक्स एफओएच जो चार्ज होगी वो 54,400 की चार्ज होगी। अच्छा जॉब नंबर देखें 1 में मैंने क्या किया है, इसी अकाउंट में जॉब नंबर 503 के ही अकाउंट में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट डेबिट साइड पे चार्ज कर दी। अब यहाँ पे जो सीजीएस की वैल्यू आ रही है 4,33,800, उसमें प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों का इफेक्ट शामिल हो गया। यहाँ पे जब मैं प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगी इस जॉब का तो मैं क्या करूंगी जनाब, सेल्स रेवेन्यू या सेल प्राइस उनसे जो फाइनलाइज हुई हुई है उसमें से इस कॉस्ट को माइनस कर देंगे, डायरेक्टली हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बाद में चार्ज नहीं करना होगी। अब इन कस्टमर के साथ जनाब जो प्राइस फाइनलाइज हुई थी वो 500,000 की प्राइस फाइनलाइज हुई थी, हम इसमें से सीजीएस की इस अमाउंट को माइनस करेंगे, तो जनाब इस स्पेसिफिक ऑर्डर पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हमारे पास डायरेक्टली अमाउंट आएगी 4,33,800 माइनस 500,000 किया तो इस जॉब पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है 66,200 का। आप चाहो तो इसको यूं भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्या है मैं इस जॉब जो एक और जॉब कंप्लीट हो चुकी हुई है जिसका अकाउंट अब ओपन किया हमने, ये भी कंप्लीट हो चुकी, इसे भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हम चार्ज करेंगे। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो हम चार्ज कर रहे हैं सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो यहाँ अकाउंट में चार्ज नहीं की जाती, उसकी वो डायरेक्टली हम अकाउंट को चार्ज नहीं करते, बल्कि जब प्रॉफिट लॉस की वर्किंग करते हैं जर्नल एंट्रीज करते हैं वहां पे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को मेंशन कर दिया जाता है। दोनों अप्रोचेस ठीक है। चाहो तो वैसे तो बेहतर ये है कि बेटे एक स्पेसिफिक जॉब को जो हम कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये जॉब का स्पेसिफिक अकाउंट है, 100% इस जॉब पे जितनी कॉस्ट चार्ज हो चुकी हुई है वो हमें मेंशन करना होती है, तो बेहतर है कि नॉन प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों उसको चार्ज कर दिए जाए। जब दोनों चार्ज करेंगे तो फिर यहाँ पे उसको सीजीएस का नाम देने की बजाय हमें उसे टाइटल देना चाहिए टोटल कॉस्ट का, ठीक है, और वो डायरेक्टली आपकी प्रॉफिट स्टेटमेंट में जाएगी, सेल्स प्राइस में से माइनस होगी और आपके पास प्रॉफिट आएगा। लेकिन जनाब अब क्योंकि हमने वहां पे कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन में ये पढ़ लिया हुआ है, रूल पढ़ लिया हुआ है कि जनाब हमने जो जॉब्स कंप्लीट हो जाते हैं उनकी कॉस्ट फिनिश गुड्स के थ्रू सीजीएस में लेकर जानी है, और सीजीएस स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और पहले से फाइनलाइज है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट जानी चाहिए, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर उस रूल को फॉलो करें फिर क्या करेंगे, हम सिर्फ इन स्पेसिफिक अकाउंट की डेबिट साइड पे प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करेंगे, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो है जर्नल एंट्रीज में तो ये सब आएंगी, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को वहां पे डील कर लेने के बाद डायरेक्टली उसे प्रॉफिट स्टेटमेंट में ले जाएंगे। जिस तरह मैं देखो लास्ट जॉब के लिए इसको सॉल्व करूंगी,
ये देखिए यहाँ पे मैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को चार्ज नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी जनाब, यही कॉस्ट का सम अप करूंगी क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी, टोटल कॉस्ट सीजीएस में ट्रांसफर करूंगी। ट्रांसफर कर लेने के बाद जब इस जॉब की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगी वहां पे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को मैं चार्ज करूंगी। 193,600 plus 37,500 plus 8,000 plus 51,000 plus 54400, ये बेटे मेरे पास आती है 3,44,500 की टोटल कॉस्ट। अब इसमें देखो ये जॉब भी कंप्लीट है लेकिन मैंने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इसे चार्ज नहीं की। अब मैं जब इसकी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाऊंगी तो जनाब हम इसकी प्रॉफिट स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू में से पहले सीजीएस को माइनस करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर यहाँ पे मैं नॉन प्रोडक्शन एडमिन कॉस्ट माइनस करूंगी तो जनाब फिर मेरे पास इस जॉब का नेट प्रॉफिट आएगा। तो सेल्स रेवेन्यू हमने कितना फाइनलाइज किया हुआ इस जॉब के एंगेज में, सेल प्राइस जो फाइनलाइज की है वो 600,000 की है। इस जॉब पे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो चार्ज हो चुकी वो 3,44,500 है। तो जनाब ये माइनस किया, ये हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट 2,55,500 का। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करूंगी, एब्जॉर्ब करूंगी, कितने जितने परसेंट उसने कहा हुआ है, और उसने कहा हुआ है कि 20% लें, और 20% किसका लें, सीजीएस का, कॉस्ट ऑफ सेल्स का लें। तो जनाब कॉस्ट ऑफ सेल्स है इस जॉब की 3,44,500, मैंने इसका लेना है 20%, ये मेरे पास आता है बेटे 68,900, ये यहाँ से माइनस किया तो इस जॉब के एंगेज में जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो है जनाब नेट प्रॉफिट 1,86,600। आप दोनों में से जो भी अप्रोच यूज करना चाहें। अब इस क्वेश्चन में वो करेगा क्या, प्रीवियस क्वेश्चन से इन आइसोलेशन क्वेश्चन रेस नहीं होता, बल्कि वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में ही आपसे जॉब के अकाउंट्स भी बनवा लेता है और आपसे जर्नल एंट्रीज भी रिक्वायर कर लेता है। तो जनाब अब हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। अकाउंट्स बना लिए, अकाउंट्स बना लेने के बाद हम जर्नल एंट्रीज की तरफ चलेंगे। जर्नल एंट्रीज वही जो बेटे कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन में पड़ी वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और टाइम नहीं है इसलिए मैं उसको वहां सॉल्व नहीं कर रही, बल्कि डिस्कस कर लेने के बाद आपके एंड पे छोड़ देती हूँ, आपकी असाइनमेंट हो जाएगी, आप उसे खुद सॉल्व कीजिएगा। फाइजा का क्वेश्चन लेते हैं। फाइजा हैंड रेज कीजिए दोबारा से। हाँ जी, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ गायब थी इतने दिनों बेटा? जी मैम, वो मुझे ये समझ नहीं आ रही मैम, जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन और जो मार्केटिंग एक्सपेंस है मैम 1,30,000, मैम हम एक्चुअल के साथ उसे कंपेयर क्यों नहीं कर रहे? करेंगे ना मैम ये तो एब्जॉर्ब कॉस्ट है ना। हाँ मैं यही बिल्कुल, हम जब भी जॉब को, डिपार्टमेंट को, यूनिट को प्रोडक्ट कॉस्ट चार्ज करते हैं, चाहे वो आपकी फिक्स एफओएच हो या नॉन प्रोडक्शन हो, वो हमेशा एब्जॉर्ब वाली एस्टिमेटेड कॉस्ट चार्ज की जाती है। जो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आती, एक्चुअल जो कॉस्ट होती है वो कंपनी को चार्ज की जाती है। उनका जो डिफरेंस है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का वो भी इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट होता है, जो इनकम स्टेटमेंट कंपनी वाइज बनती है। हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट जो है वो कस्टमर को चार्ज नहीं करते मैम। लेकिन यहाँ पे तो जब मैंने कस्टमर जिनका ऑर्डर नंबर था 503, जब मैंने उनसे ऑर्डर लिया ना, उसी टाइम अभी मैंने काम नहीं किया था, मेरे काम ना करने का मतलब है अभी एक्चुअल में एक्सपेंसेस इंकर्ड नहीं हुए थे। अभी जनाब ऑर्डर हमें मिल रहा था, काम हमने 3 मई को शुरू किया, हो सकता है कस्टमर की तरफ से ऑर्डर 1 मई को आया हो, तो अभी तो काम हमने शुरू ही नहीं किया था। उसी टाइम में हमने उनसे फाइनलाइज कर लिया कि जनाब हम आपसे प्राइस चार्ज करेंगे 5 लाख। अब ये मैंने कैसे एस्टिमेशन लगाया होगा, मैंने वर्किंग की होगी कि जनाब इस पे फलां खर्चा इतना होगा, फलां खर्चा इतना होगा, ये एक्सपेंस इतना होगा। अब मटेरियल क्योंकि हम ऑलरेडी खरीद चुके होते हैं, उसके एक्चुअल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। वर्कर ग्रेड ए को कितना पे करना है, बी को कितना पे करना है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, एक्चुअल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। जब बात आ जाती है बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे, कितने होंगे हम वो एस्टिमेट लगाते हैं, लेकिन जब हम कस्टमर से ऑर्डर ले रहे होते हैं एट दैट टाइम हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मैम तो फिर ये प्रॉफिट
मैम जो ये प्रॉफिट स्टेटमेंट बनी है मैम ये भी एक्चुअल नहीं है No, मैम भी ये भी हम एस्टिमेटेड है। हाँ जी बिल्कुल, ये हम कस्टमर के ऑर्डर के एंगेज में देख रहे हैं कि हमें प्रॉफिट क्या हुआ है। जो कंपनी की एक्चुअल मेजर इनकम स्टेटमेंट बनेगी उसमें अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट होगी। ये तो हम हर ऑर्डर के एंगेज में देख रहे हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है मैम। मैम जो क्यूमुलेटिव स्टेटमेंट बनेगी सब जॉब्स ऑर्डर की। यस, उसमें ठीक है अंडर मैम, ओवर थैंक एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, थैंक यू मैम। यू जी वेलकम। मैम समझ आ। चलिए बेटे, अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं जनाब। चलो अब जितना डाटा दिया हुआ है उससे रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज पढ़ते हैं। पहली उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जनाब मटेरियल इशू हुआ स्टोर रूम से। मटेरियल इशू हुआ जनाब, मटेरियल एक्स रॉ मटेरियल जब भी इशू होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस की तरफ जा रहा होता है, हम रॉ मटेरियल को यूज कर रहे होते हैं। अब जब रॉ मटेरियल इशू हुआ है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, उस टाइम में हमने एंट्री क्या पढ़ी है? हमने एंट्री ये पढ़ी हुई है कि जनाब ये कॉस्ट WIP के अकाउंट में ट्रांसफर होगी और कहां से आएगी? मटेरियल के अकाउंट से आएगी। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? WIP अकाउंट डेबिट होगा और जनाब मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन जहां पे जॉब्स एक से ज्यादा दी हुई हैं वहां पे ये एंट्री मैं कैसे पास करूंगी? देखिए, मटेरियल यूज हुआ, मटेरियल एक्स के यूज करने की मैं एंट्री क्या पढ़ूंगी? WIP अकाउंट नंबर, जॉब का नंबर है 503 का मैंने WIP अकाउंट अलग ओपन किया। जितने जॉब्स होंगी उतने WIP के अकाउंट्स हम ओपन करेंगे। WIP अकाउंट फॉर जॉब नंबर 503, WIP अकाउंट फॉर जॉब नंबर 402, WIP अकाउंट फॉर जॉब नंबर 6 समथिंग था, जॉब नंबर 607। क्रेडिट करेंगे जनाब मटेरियल अकाउंट को। अब इसमें अमाउंट्स कैसे आएंगे ये देखो। मैंने जनाब 503 जॉब को कितनी मटेरियल की कॉस्ट चार्ज की है, ये कैलकुलेशन हम वहां से ले लेते हैं। ये देखो मैंने मटेरियल कितना चार्ज किया, जॉब नंबर 503 को मटेरियल कॉस्ट एक्स की चार्ज हुई है 44,000। ये अमाउंट यहां से ली, अदरवाइज इसको आप खुद से भी दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हो। और जॉब नंबर 402 को मटेरियल एक्स की कॉस्ट चार्ज की है 1,76,000। जॉब नंबर 607 को चार्ज की है 193,600। टोटल जनाब इतना मटेरियल यूज हुआ है, आपने इस एंट्री के थ्रू उसको जर्नलाइज कर देना है। अब देखो कैसे, फिर से देखो, जॉब नंबर 503 को मटेरियल एक्स कितना चार्ज हुआ है? 200 मल्टीप्लाइड बाय 220। मटेरियल एक्स की 44,000 की कॉस्ट हमने जॉब नंबर 503 को चार्ज की है और जनाब 800 इंटू 220 इतनी कॉस्ट हमने मटेरियल एक्स की चार्ज की है जॉब नंबर 402 को। सो 800 इंटू 220 ये हमारे पास आया 1,76,000। और जनाब जॉब नंबर 607 को हमने 8, अभी तो क्योंकि पहले इशू हुआ है बाद में रिटर्न हुआ है, इशू होने की रिटर्न करने की एंट्री अलग पास करेंगे। तो 900 kgs जो हैं, आप चलो अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं रिटर्न को भी चले यहीं पे एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर अलग करना चाहो तो मैं अलग भी एंट्रीज की पास कर देती हूँ। चलिए अलग करते हैं इसको। 900 इंटू 220, ये कौन सा मटेरियल है? एक्स। जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके लिए अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है, ये मटेरियल एक्स अकाउंट है। सो 900 इंटू 220 ये हमारे पास 1,98,000। तो टोटल कितना रॉ मटेरियल इशू हुआ है, एक्स मटेरियल जो स्टोर रूम से इशू हुआ है और 3 जॉब्स पे चार्ज हुआ है, उसकी टोटल कॉस्ट बनेगी, ये एड अप करते हैं, ये बनती है बेटे 4,18,000। अब उसमें से 900 kgs में से 20 का रॉ मटेरियल वापस आ गया हुआ था स्टोर रूम में, तो उसकी एंट्री रिवर्स कर देंगे। मटेरियल एक्स स्टोर रूम में वापस आ रहा है, मटेरियल एक्स का बैलेंस बढ़ रहा है, उसे डेबिट करेंगे, जहां से आ रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। ये कहां से आ रहा है? जॉब नंबर 607 से आ रहा है, तो जनाब उसको हम क्रेडिट कर देंगे। कितने केजीज वापस आए? 20 केजीज वापस आए एट द रेट ऑफ 220। तो जनाब ये देखो, ये हमारे पास 4400 बनता है। अब 4400 को हम माइनस करते हैं 1,98,000 में से, मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट रहती है 1,93,600 और यही कॉस्ट हमने 1,93,600 जॉब नंबर 607 को चार्ज की है। आप
चाहो तो 880 से यहाँ पे एंट्री पास कर दो, रिटर्न की एंट्री पास ना करो, बट बेटर है कि जनाब टोटल जितना रॉ मटेरियल पहले इशू हुआ, रिटर्न तो बाद में हुआ। और क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकली एंट्रीज पास करते हैं, तो जब इशू हुआ टोटल जितना इशू हुआ उसकी एंट्री अलग से पास कर दीजिए, रिटर्न की एंट्री अलग पास कर दीजिए। आप चाहो तो अकाउंट में भी इसी तरह शो कर सकते हो कि जनाब आप उस अकाउंट की 607 की डेबिट साइड पे मटेरियल एक्स लिख लो 1,98,000, क्रेडिट साइड पे लिख दो 4,400, नेट रिजल्ट दोनों का सेम होगा। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में। सिर्फ फर्क क्या है, प्रीवियस चैप्टर में आपने WIP अकाउंट सिंगल अकाउंट पढ़ा हुआ था, यहाँ पे WIP के कितने अकाउंट्स होंगे ये डिपेंड करेगा कि आप एक वक्त पे कितनी जॉब्स पे, एक स्पेसिफिक मंथ में कितनी जॉब्स पे काम कर रहे हो। तो जितनी जॉब्स होंगी आपने WIP के उतने अकाउंट्स ओपन कर देने और यूं एंट्रीज पास करते चले जानी। अब देखो मटेरियल X कितना यूज हुआ उसकी एंट्री पास कर दी, अब मटेरियल Y यूज होगा तो उसकी भी डेफिनेटली वही एंट्री होगी कि जनाब WIP डेबिट हो जाएगा और मटेरियल Y क्रेडिट हो जाएगा। उसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करोगे जनाब, उसकी एंट्री क्या होगी, सेम यही एंट्री होगी, WIP 503 डेबिट, WIP 402 डेबिट, WIP 607 डेबिट, क्रेडिट आप कर दोगे मटेरियल Y अकाउंट पर। उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो मटेरियल Y की कितनी क्वांटिटी यूज हुई भी है। अब जनाब मटेरियल Y की बात करें तो वो जॉब नंबर 607 पे यूज नहीं हुआ, इसका मतलब दो WIP आपके डेबिट हो जाएंगे मटेरियल Y के ऑपोजिट। तो जनाब उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, 400 kgs यूज हुए हैं जॉब नंबर 503 पे और जनाब उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दें, Y का रेट कितना है 500। इसी तरह आप उसका नेक्स्ट का सॉल्व कर लोगे 600 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो जनाब इसी तरह लेबर कॉस्ट जब काम होता है तो लेबर कॉस्ट भी अपने स्पेसिफिक अकाउंट से निकलती है और जनाब WIP के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो जनाब मटेरियल चार्ज हो यूनिट्स को या लेबर कॉस्ट चार्ज हो, WIP ने उनके एंगेजमेंट डेबिट होना है। तो वो तमाम एंट्रीज जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो आपने सॉल्व कर लेनी है। चैप्टर बहुत इजी है, ये 100% प्रीवियस चैप्टर में कवर अप हो चुका है। आप इस एग्जांपल को कोशिश कीजिएगा कि इसकी जर्नल एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो जाएं, जहां इशू आएगा वहां हम डिस्कस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि बेटे देखो अब आपको आइडिया हो चुका है कि 15 जुलाई तक उन्होंने कह दिया हुआ है कि जो है वो क्लासेस नहीं हो सकती, पॉसिबल है कि पूरा सेमेस्टर ही हमारा ऐसा जाए। टाइम शॉर्ट है, रिवीजन भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है और नेक्स्ट चैप्टर्स जो है वो टाइम टेकिंग भी बहुत है। तो मैंने डेली बेसिस पे असाइनमेंट दोबारा से आपको देनी शुरू करनी है। तो आज की असाइनमेंट ये है कि आपने इस क्वेश्चन के की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो तमाम जर्नल एंट्रीज जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी यहाँ पास करनी है। ये आपकी असाइनमेंट है, कल मैं आपसे ये एंट्रीज लूंगी। जी असद। मैम ये पूछना था कि जो इनकम स्टेटमेंट की एंट्रीज होगी उन्हें करनी है नहीं करनी, तो अंडर ऑब्जर्वेशन में हो रही है सारी कंप्लीट 100% जो एंट्रीज पड़ी हुई। चलो ठीक होगा, ठीक है, जर्नल एंट्रीज तो कंपनी वाइज करते हैं ना, वो हम जॉब वाइज नहीं करते। ठीक है मैं उसको कहूंगा। ठीक है, ओके बेटा, आज फ्राइडे आपसे प्रॉमिस किया था तो ये लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं। अंटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज।